क्लब के चेयरमैन डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि किस तरीके से हमारे पत्रकार पर जिस तरीके से एक हमला हुआ है, तो हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये एक पत्रकार पर हमला नहीं है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला है। हमें सरकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहती है, पर हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझा नहीं जा रहा है। मैं एक बात बता दूं कि ये जो लोग मेरे पत्रकारों के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, उनको मैं खुली चेतावनी देता हूं कि वो मत समझें कि हमारे हाथ में कलम है। पुलिस और प्रशासन जिलायुक्त से अपील करता हूं, अगर 5 दिन के अंदर अंदर उस ठेकेदार का लाइसेंस रद्द ना हुआ और उसको जो है सजा न दी गई, तो हम लोग अपना काम काज छोड़ के सड़कों पर बैठेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने हम पे हमला करने की कोशिश की है, अभी हमने जो अपने पत्रकारों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, युवा जोश है, हम सरकार के बनाए गए नियमों का पालन कर रहे हैं, हम कानून का पालन कर रहे हैं। सबसे पहले हम घोर निंदा करते हैं जिस तरीके से कोरोना वायरस हो, चाहे पहाड़ों पे, चाहे पाकिस्तान की फायरिंग हो, सबसे पहला जो एक पत्रकार जो सबसे पहले वहां पहुंचकर लोगों की मजबूरियों को समझता है, और चाहे आजकल के जमाने में जितनी करप्शन हो रही है, अगर पत्रकार वहां जाके करप्शन को रोक रहा है, अगर पत्रकार जाके उस काम को रोक रहा है, सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो जितने भी ठेकेदार हैं गुंडागर्दी पे उतर आते हैं और प्रशासन आंखें बंद करके सोया रहता है। ये प्रशासन की तरफ से इन लोगों को सजा देनी चाहिए कि ये जो लोग हमारे जो पत्रकार भाई जितने भी बॉर्डर पे जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, ग्राउंड जीरो पे काम सच्चाई दिखाने के लिए जाते हैं, करप्शन को रोकने के लिए जाते हैं, उन पर जानलेवा हमला किया जाता है और उनके कैमरे छीने जाते हैं, उनके माइक्स तोड़े जाते हैं। हम सरकार से ये गुहार लगाना चाहते हैं, पत्रकारों की तरफ से, जिला राजौरी की तरफ से और नौशहरा की जितने भी आम लोगों की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से हम गुहार लगाना चाहते हैं कि इस जो आदमी है रविंदर कुमार कॉन्ट्रैक्टर, इस पे कड़ी कार्रवाई की जाए। आज का हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, और हमने प्रोटेस्ट नहीं किया है, सिर्फ एक एफआईआर जो है एसएचओ को एप्लीकेशन दी है। अगर इस आदमी के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो जितने भी पत्रकार नौशहरा के हैं वो हाईवे पे बैठेंगे और धरना देंगे, और जब तक इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं जब नौशहरा से वहां पे पहुंचा मंगल देवी इलाके में, वहां पे एक पीडब्ल्यूडी रोड का जो काम है वो हो रहा था, और मेरे साथ 3 रिपोर्टर और थे, 3 बंदे और थे। और जब वहां पे हम पहुंचे, हमारी सारी टीम वहां पे पहुंची, तो जैसे ही मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की, वीडियो बना के जैसे मैं पीछे हटा, वीडियो बनाने तक उस बंदे ने कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद जो है उसने गाली गलौज की, मेरे को मारने की कोशिश की, मेरा माइक तोड़ा, जो मेरा लोगो है वो तोड़ा, और एक मेरा जो मोबाइल फोन था उसको तोड़ने की कोशिश की, उसको स्क्रैच वगैरह डाले, और मेरा जो माइक है वो हाथ से छीन के नीचे फेंका, और उसके बाद मेरे माइक को भी तोड़ा और मुझे भी मारने की कोशिश की। मेरे साथ 3 रिपोर्टर और थे, अजय चौधरी, राशिद चौधरी और रमेश चौधरी जी मेरे साथ थे। वहाँ पे 3 बंदे ये थे और मैं था, और हम सब पे इन्होंने जानलेवा हमला किया। और एक था वहाँ पे रविंदर कुमार जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके साथ एक मुंशी था, और उसके सारी लेबर वाले हमारे पे टूट के पड़ गए। और इस चीज की मेरे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जब वो हमें गालियां दे रहे हैं, हमारे पे हाथ उठा रहे हैं। और वहीं के एक पंच थे, उन्होंने हमारे साथ बाद में जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मेरे होते हुए आप पे ऐसा हमला किया गया है। और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूं कि ये जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने गुंडे यहाँ पे पाल के रखे हैं, पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर नहीं, ये गुंडे हैं, ये पीडब्ल्यूडी ने गुंडे पाल के रखे हुए हैं। यहाँ पे भी हम कवरेज करने जाते हैं, वहां पे हमें ये तंग करते हैं और वहीं पे हमारे साथ ये बदतमीजी करते हैं। बड़ा बर्दाश्त कर लिया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारी पूरी प्रेस क्लब की टीम आज यहाँ पे नौशहरा में मौजूद है। आज हमने अपना जो एक एप्लीकेशन है वो नौशहरा एसएचओ को दी है कि उस व्यक्ति पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिसने हमारे पे हमला किया। हमारी कल जान भी जा सकती थी, लेकिन वहीं पे लोकल लोगों ने हमें आके बचाया। और जिस तरीके से हम पे हमला हुआ है, कल किसी और पे भी हो सकता है। इसलिए हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इन व्यक्तियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। नाम उमेश कुमार, मंगला देवी बी पंचायत से वार्ड नंबर 1 से पंच हूँ। तो आज जहाँ पे एक प्रशासन की तरफ से डेलीगेशन आया हुआ था, जहाँ पे जो कि लैंड डिस्प्यूट था, तो उस चक्कर में जो है प्रशासन पूरा आया था और रास्ता खिलवाने के लिए।
तो मीडिया कर्मी भी जहाँ पे आमंत्रित किए गए थे कि कोई भी गलत ना हो एक पार्टी के साथ दूसरी पार्टी के साथ, तो उस चक्कर में सभी जहाँ पे आए, पहले उनका धन्यवाद है मीडिया कर्मियों का। उसके बाद इसी के डिस्प्यूट के साथ एक रोड बन रहा था PWD का, उसकी वो क्या बोलते हैं वॉल लाइनिंग वगैरह चल रही थी, नाली वगैरह निकाली जा रही थी। तो उसमें जो है थोड़ा सा काम में जो है थोड़ी कोताही बरती जा रही थी। उसमें जो कच्चा पत्थर इत्यादि डाला जा रहा था, कंक्रीट कम डाला दिया जा रहा था। तो उसमें जो मीडिया कर्मी बेचारे आए, उन्होंने जहाँ पे आकर के वो बाइट ली, लेकिन वो ठेकेदार था अपनी लेबर के साथ और अपने मुंशी वगैरह साथ जितने भी थे आपके ऊपर टूट पड़ा। उसके लिए मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ एज अ वार्ड मेंबर होते हुए। तो मैं प्रशासन से, ADC साहब से, तहसीलदार साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो गलत कार्य करते हैं उसके बाद जो मीडिया है मीडिया के साथ इतनी बदतमीजी के साथ जो पेश हुआ, इनके ऊपर कड़ा से कड़ा संज्ञान लिया जाए। है इसमें मीडिया का जो है भाग है। जिस प्रकार से एक ADC काम करते हैं, हमारे पंच सरपंच काम करते हैं, इस प्रकार से मीडिया भी एक हमारा एक लोकतंत्र का हिस्सा है जो सारा कवरेज बताता है, किसी के साथ जो है गलत ना होए, अच्छे से अच्छे कार्य चले। लेकिन मैं शर्मिंदगी महसूस करूंगा एज अब वो मेरी मंगला देवी B पंचायत से जो हैं वो सरपंच के अपने हस्बैंड हैं, उन्होंने बहुत ही गलत कार्य किया, मीडिया के साथ हाथापाई की, गाली गलौज किया। मैं ADC साहब से, DC साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, इनसे कड़े से कड़ा जो है इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, इनका जो है लाइसेंस जो है सरेंडर किया जाए, इनको बाहर किया जाए और ये कार्य जो है अच्छे तरीके से चले। धन्यवाद। हम ये जो कल का जो माजरा है इसकी हम कड़े निंदा करते हैं। इन्होंने क्या किया है, ये ठेकेदारों की गुंडागर्दी है। सब ठेकेदारों के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ठेकेदार हैं जो ये डिपार्टमेंटों के दलाल हैं और डिपार्टमेंट के साथ मिलके, डिपार्टमेंट भी साथ मिला हुआ है और हमें जहां भी कवरेज करने जाते हैं हमारे लड़कों को मारने पड़ते हैं और आगे से गिनती बेलचे तक लेके मारते हैं और लोगों को जहां भी कवरेज करते हैं। जे अगर वो लड़के न्यूज बना रहे थे, उन्होंने शॉट लिए थे तो क्या प्रॉब्लम थी? वाइट लेने हैं किसी से, किसी ने बुलाया तो तब गए हैं वहां पे, ऐसे नहीं किया कोई भी। लेकिन हमने लड़कों को मैंने समझा बुझा कर मैंने लड़कों को कुछ नहीं कर, बीच में आगे कुछ लोग, सब लोग एक जैसे नहीं होते, गांव के लोगों ने भी आगे बीच में आगे इसमें इसको आगे समझा बुझा के किया और गांव के लोग जो पंच है वहां का, उसके साथ भी इन्होंने हाथापाई की है, उसको भी इन्होंने मारपीट की है कि तू मीडिया के साथ क्यों ऐसा कर रहा है, मीडिया का साथ क्यों दे रहा है, क्योंकि इनको मारने दो। जे बोलता कि हम क्या मीडिया को जानते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ मीडिया दिन रात बॉर्डर पे काम करता है, धूप सर्दी गर्मी नहीं देखता। ये कोरोना जैसी महामारी में भी मीडिया ने अपना घर तक नहीं, अपने बच्चों तक नहीं देखे, लेकिन मीडिया ने बिल्कुल दिन रात काम किया है। लेकिन जो ठेकेदार हैं, जिनकी अगर कोई खबर गलत है, कोई काम गलत कर रहा है, तो हमारे एरिया में अगर देखा जाए डिपार्टमेंट की पोल खोली जाए तो मैं कहता हूं आपका दूध का दूध और पानी का पानी, सारी मीडिया आ जाए और सब हम इकट्ठे हों तो फिर इन ठेकेदारों की जो गुंडागर्दी करते हैं इनका सब पोल खुल जाएगा। आज से 3-4 साल पहले इसी रोड पर एक जो कलवंत चौक से खेड़ी गुन्नी की तरफ से रोड जाता है, वहां से मैं एक बार आ रहा था तो उधर हमने देखा कि एक मिट्टी के ऊपर PWD की ठेकेदार द्वारा लुक डाली जा रही थी। मुझे नहीं पता कौन ठेकेदार था कौन नहीं, हमने जहां गलत देखा वहां अपनी कवरेज की है। हमें ठेकेदार से या डिपार्टमेंट से कोई नहीं होता लेना देना, ना ही हम किसी से नफरत करते हैं, ना ही किसी के दोस्त हैं और ना ही किसी के दुश्मन हैं। तो वहां मैंने जब हमने कवरेज की तो मिट्टी पे लुक डाली जा रही थी, जब की कवरेज तो मैं नौशहरा में पहुंचा और इसी ठेकेदार के जो फादर साहब हैं उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने कहा उस ठेकेदार को, यार अगर तेरी जगह मैं होता ना तो मैं इस ये जो मीडिया वाला है रमेश चौधरी, इसको मैं जो लुक वालते हैं ना, भट्ठी होती है लुक भी, उसमें फेंक कर इसको मैं जला देता अगर मैं ठेकेदार होता। तो इनकी इतनी गुंडागर्दी है, हम सदियों से 4-5 साल से ये सहन कर रहे हैं। तो अब हमारे लोगों से और हमारे लड़कों से बेबस हो गया, अभी कुछ भी होता है तो मैं एक ही बात करता हूँ, DC साहब से, अपने प्रशासन से हमें पूरा यकीन है, वो पूरा हमें पूरी जो इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा और इनके ऊपर जो बनती है कार्रवाई वो की जाएगी। जो हमारा वाकया हुआ, हमारे पत्रकार भाई पर हमला हुआ और हमें कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई हो जो उस वक्त वो लोग हमारे पत्रकार पर हमला करते हैं, जो दिन और रात नहीं देखते, चाहे बॉर्डर की फायरिंग हो, चाहे कोविड-19 का इस समय महामारी चल रही थी, इसके बीच
सच्चाई लोगों को सच्चाई से जो वाकिफ कराना था वो हमारे पत्रकार भाई हमेशा करते हैं। और जब ठेकेदार को लगा कि ये काम कहीं ना कहीं लोगों को लगा ये काम गलत हो रहा है, लोगों ने हमें सूचना दी, उसके उपरांत हम हमारे पत्रकार भाई वहां गए और जब उनको कोई सूचना मिलती है तब भी वहां जाते हैं। सच्चाई सामने लाने से पता नहीं क्यों ठेकेदार बुगला गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठेकेदार जो है उसकी काम जो है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जितने भी वहां लोग थे उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय आपने पत्रकारों को देखा होगा न्यूज छापते हुए, लिखते हुए, रोड फिर उस तरफ रोड बंद होंगे, उस तरह रोड ब्लॉक होंगे कि पूरा जो है प्रशासन देखेगा। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि 2-4 दिन के अंदर इस मसले को उस ठेकेदार को सजा होनी चाहिए।